हर 12 साल बाद गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर एक ऐसा अद्भुत आयोजन होता है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है। और यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और मानवता का सबसे बड़ा उत्सव है। महाकुंभ, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने की आशा को लेकर आते हैं, जहां हर कण में धर्म, संस्कृति और आध्यात्म की गूंज सुनाई देती है। वैसे तो आप में से हर एक व्यक्ति ने कुंभ के मेले के बारे में सुना होगा, पुरानी कहानियों में, किताबों में, किसी फिल्म में या इस डायलॉग में कि कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए। भगवान, तूने कुंभ का मेला क्यों बनाया? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस आयोजन की शुरुआत कैसे हुई, महाकुंभ का इतिहास क्या है और यह आयोजन भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और महाकुंभ में जाने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आइए आज हम आपको लेकर चलेंगे इस अनोखे पर्व के अद्भुत सफर पर और जानेंगे महाकुंभ से जुड़े हुए रहस्य और कहानियां जो इसे केवल एक आयोजन नहीं, एक महापर्व बनाती है। और यह भी बताएंगे कि जब प्रयागराज में इस मेले का आयोजन होता है तो यूपी में 75 नहीं कुल 76 जिले होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह महाकुंभ है जहां आस्था और आध्यात्म का महासागर उमड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश परिहार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लें, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्यों मनाया जाता है महाकुंभ? कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर वैसे तो 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे मान्य कथा है वो देव और दानवों के समुद्र मंथन के दौरान अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा इंद्र और अन्य देवताओं को श्राप दे देते हैं, जिससे सभी देवता कमजोर पड़ जाते हैं। और जैसे ही ये बात राक्षसों को पता चलती है, यानी दैत्यों को पता चलती है, तो वे देवलोक पर आक्रमण कर देते हैं, और देवलोक पर आक्रमण करने के बाद वे सभी देवताओं को परास्त कर देते हैं और देवलोक पर आधिपत्य जमा लेते हैं। उसके बाद सभी देवता अपनी इस परेशानी को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु के पास आते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु उन्हें समुद्र मंथन करने का विचार देते हैं कि आप समुद्र मंथन करिए, और समुद्र के मंथन से जो अमृत निकलेगा, अगर सभी देवता लोग उस अमृत को पी लेंगे तो सभी देवता अमर हो जाएंगे और उन्हें मृत्यु भी हरा नहीं सकेगी। और ये काम लेकिन जो देवता थे वो अकेले नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि आप दैत्यों से मिलिए, और दैत्यों से संधि करने के बाद देव और दानव दोनों मिलकर अगर समुद्र मंथन करेंगे तो ही समुद्र का मंथन संभव है, अकेले देवता समुद्र मंथन नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो देवता लोग थे वो दानवों के साथ संधि करते हैं, और संधि करने के बाद वो इसलिए मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी अमृत निकलेगा वो अमृत हमें भी मिलेगा। और फिर शुरू होता है समुद्र मंथन, और जब समुद्र का मंथन होता है तो उसमें अमृत का कलश प्रकट होता है, और जैसे ही अमृत कलश निकलता है वैसे ही देवताओं के इशारे पर जो इंद्रदेव थे उनका पुत्र था जयंत, वो उस कलश को लेकर आसमान में उड़ने लगता है। और ये बात जब राक्षसों को पता चलती है कि जयंत कलश को लेकर आसमान में उड़ चुका है, तो वे सारे के सारे दानव अपने गुरु शुक्राचार्य से आदेश लेते हैं, और आदेश लेने के बाद वो जयंत का पीछा करते हैं, और जयंत के पीछे पीछे सभी दानव जा रहे थे, और दानव जाके उन्हें रास्ते में पकड़ लेते हैं। और उसके बाद संघर्ष शुरू होता है देवताओं और दानवों का, और यह संघर्ष कुल 12 दिनों चलता है, और वो 12 दिन इंसानी जिंदगी के 12 साल के बराबर होते हैं। जब देवताओं और दानवों के बीच में ये संघर्ष चल रहा होता है तो अमृत के उस कुंभ से 4 अमृत की बूंदें धरती पर गिरती हैं, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर। इसीलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है।
जब दैत्य और दानवों का ये संघर्ष लगातार जारी था, उसके बाद भगवान विष्णु आते हैं और वो मोहिनी रूप धारण करते हैं और वो अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके मोहिनी रूप धारण करके सभी जो राक्षस जाति थी उसको मोहित कर लेते हैं और सबको मोहित करने के बाद वो सबको कतार में खड़ा कर देते हैं, देवताओं को भी और दानवों को भी। और वो राक्षसों से ये वादा करते हैं कि मैं ये जो अमृत है वो दानवों और दैत्यों दोनों ने ही समुद्र मंथन में भाग लिया है, तो दोनों को ही हम ये बराबर बराबर बांटेंगे। लेकिन जब भगवान विष्णु इस अमृत को बांटते हैं तो वो पूरा का पूरा अमृत जो है वो देवताओं में बांट देते हैं और राक्षसों को अमृत का एक बूंद भी नहीं देते। क्योंकि ये युद्ध 12 दिनों तक चला, जो कि इंसानों के 12 साल के बराबर होता है, इसलिए कुल 12 कुंभ मनाए जाते हैं, जिनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर मनाए जाते हैं और बाकी के 8 कुंभ देवलोक में मनाए जाते हैं, जो कि इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। और ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि लाखों लोग अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए इन मेलों में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं कि कब से मनाया जाता है महाकुंभ। महाकुंभ की परंपरा का उल्लेख हमारे वेदों और पुराणों में मिलता है। यह परंपरा बहुत पुरानी है। माना जाता है कि महाकुंभ की शुरुआत त्रेता युग में हुई थी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इसकी शुरुआत 8वीं सदी में हुई थी, जब आदि शंकराचार्य ने इसका पहला बड़ा आयोजन और व्यवस्थित रूप से इसका आयोजन किया था। 1989 में जब कुंभ मेले का आयोजन हुआ तो इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 6 फरवरी 1989 के दिन इस मेले में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग सम्मिलित हुए और ये किसी भी एक ही उद्देश्य के लिए एकत्रित होने वाले लोगों की सबसे बड़ी भीड़ थी। और इसी क्रम में यह कुंभ का मेला कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता रहा। 2013 के प्रयागराज कुंभ में एक ही दिन में 3 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम तट पर स्नान किया, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा था। और यही नहीं, 2025 के अंदर कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की नई तैयारी है, क्योंकि इस बार का अनुमान है कि इस महाकुंभ के आयोजन को अटेंड करने के लिए, इसमें सम्मिलित होने के लिए लगभग 40 करोड़ से भी अधिक लोग आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। अर्धकुंभ जो होता है वो हर 6 साल में आयोजित होता है और जो एक कुंभ होता है वो 12 साल के बाद एक बार होता है और जो महाकुंभ होता है वो 144 सालों में एक बार आता है। और इस साल का जो हमारा कुंभ है वो सिर्फ एक कुंभ नहीं, एक महाकुंभ। आयोजन 4 पवित्र स्थानों पर होता है, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार गंगा के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे। अब बात करते हैं कि किस स्थान पर कब कुंभ मेले का आयोजन होता है, ये कैसे निर्धारित करते हैं। प्रयागराज में मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के दौरान मनाया जाता है। हरिद्वार में तब आयोजन होता है इस कुंभ का जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में हो। उज्जैन में सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति भी सिंह राशि में हो, तब इसका आयोजन होता है। और नासिक में जब बृहस्पति केवल सिंह राशि में होता है तब इस मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन सबसे बड़ा होता है और इसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये कुंभ का मेला लगता है तो 75 की जगह पर 76 जिले कैसे होते हैं और इसका क्या तात्पर्य है। इस विशाल मेले को सुचारू रूप से चलाने और प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय के लिए एक अस्थायी जिला बनाया जाता है, जिसे महाकुंभ जिला बोला जाता है। इसमें कई तहसील भी बनाई जाती हैं और इसमें एक मेला अधिकारी होता है जिसे इस जिले का प्रमुख बनाया जाता है, जिसके पास वो सारी पावर होती है जो भी इस मेले के आयोजन के दौरान एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होनी चाहिए किसी भी जिले के, वो सारी पावर इस जिले के इस मेला अधिकारी के पास होती है। और महाकुंभ जिला बनाने का जो महत्व है वो ये है कि मेले का संचालन सुचारू रूप से होता है, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलती है, कानून व्यवस्था बनी रहती है, आपदा की स्थिति में बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस साल जो महाकुंभ होने जा रहा है उसमें कौन कौन सी जो तिथियां हैं जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती हैं, जब सबसे ज्यादा मानव जमावड़ा रहता है, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, वो दिन है, सबसे पहला दिन है इसमें 14 जनवरी का, जब मकर संक्रांति का दिन होता है, जिस दिन मेले का या कुंभ का जो होता है वो असली शुभारंभ माना जाता है। दूसरा जो होता है वो मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी के दिन होगी। और तीसरा है बसंत पंचमी जो 3 फरवरी के दिन, यानी बसंत का 5वां दिन होता है 3 फरवरी के दिन। और माघी पूर्णिमा जो 12 फरवरी के दिन आने वाली है। ये 4 दिन ऐसे हैं जो कुंभ के मेले में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। अगर आप लोग महाकुंभ में जाने वाले हैं तो महाकुंभ में जाने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, अब उनकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य का ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होंगे तो कई तरह की बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो अपने साथ मास्क रखें और सैनिटाइजर रखें और जो प्राथमिक चिकित्सा सामग्री होती है उसे अवश्य लेकर जाएं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पानी और खाना। केवल जो पैकिंग का पानी है वो पैक किया पानी ही पिए और जो खाना आप अपने साथ लेकर जाते हैं वही खाना खाएं। बाहरी खाना खाने से जितना ज्यादा हो सके उतना बचे। तीसरी चीज का जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि जब भी आप स्नान करने जाएं तो स्नान भीड़ भाड़ जहां हो वहां ना स्नान करें क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ में आप स्नान करोगे उतना ही ज्यादा खतरा आपके लिए बना रहेगा। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि अपना कोई ना कोई आईडी कार्ड अपने साथ रखें और अपना मोबाइल जो आप लेके जाएंगे उसका चार्जर भी आप अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप अपने साथ अपने परिवार के बच्चे और बुजुर्गों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो आपको उनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर बच्चे या बुजुर्ग जो हैं वो भगदड़ में थोड़ी भी अगर भीड़ भाड़ हुई और उसमें वो फिसल गए या फंस गए तो उन्हें गंभीर चोटें भी आ सकती हैं और बच्चों के बिछड़ने की इस मेले में सबसे ज्यादा संभावना रहती है। तो अपने जो भी छोटे बच्चे हैं जिनको भी आप साथ में लेकर जाएं उन्हें अपने साथ रखें, उनका हाथ पकड़ के रखें। महाकुंभ केवल एक स्नान का अवसर नहीं है, यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है जहां साधु संतों के दर्शन होते हैं, प्रवचन और कीर्तन सुनने का मौका मिलता है और भारतीय कला, शिल्प और खान पान की विविधता देखने को मिलती है। इसके अलावा इस मेले में नागा साधुओं का अखाड़ा प्रवेश, कांवड़ यात्रा और विशेष धार्मिक अनुष्ठान देखने लायक होते हैं। यह मेला केवल धर्म का नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंतता का उत्सव है। महाकुंभ मेला आत्मा को शुद्ध करने का सबसे बड़ा उत्सव है। यह मेला इंसान को भौतिक वस्तुओं से दूर और आध्यात्म की ओर लेकर जाता है। यहाँ आकर आप जीवन के गहरे रहस्यों को जान सकते हैं। तो आपने अभी तक महाकुंभ का अनुभव नहीं किया है तो इसे अगली बार अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। आपका यह अनुभव जीवन भर आपकी यादों में ताजगी भर देगा। धन्यवाद।